लोग ताजमहल गए थे मोहब्बत की मिसाल देखने, लेकिन वहां मोहब्बत नहीं नफरत की साजिशें चल रही थी। जिस जगह को देखने लाखों लोग आते हैं, देश विदेश से आते हैं, वहां बोतल में गंगा जल लेकर हिंदुत्व का नाटक चल रहा है, और वो भी कब्रों पर छिड़क कर गंगा जल को। मामला सुनकर आपका खून खौल जाएगा और सोचेंगे आप कि आखिर अब राजनीति का लेवल इतना गिर गया है कि मुर्दों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। पूरा मामला क्या है आगे आपको बताऊंगी ही नहीं, दिखाऊंगी भी। दूसरी तरफ अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर सीधे सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, और एससी की जज स्वीकार कर रही हैं कि उन पर दबाव बना हुआ है, दबाव रहता है। आज वक्फ कानून को लेकर सुनवाई भी हुई है। क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान, सब कुछ आपको बताऊंगी। जब जब बीजेपी ने बंगाल को अपने हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की है, तब तब एक शेरनी की तरह ममता बनर्जी खड़ी हुई है। मोदी शाह की जोड़ी पिछले चुनाव में औंधे मुंह गिरी थी, और अब एक बार फिर से ममता बनर्जी ने उनका सारा खेल बिगाड़ने की ठान ली है। बीजेपी बंगाल को गुजरात बनाना चाहती है, लेकिन ममता साफ कह रही हैं कि दिल्ली में मांस मछली बंद कर सकते हो, बंगाल में नहीं चलेगा तुम्हारा धर्म का धंधा। जबरदस्त बात तो मुस्लिम मौलवियों के साथ बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने कही है, दिखाऊंगी आपको, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ आज के इस वीडियो में होने वाला है। कई जगह पर लोग किस तरह से इस्लाम कबूल कर रहे हैं, ये भी आपको दिखाऊंगी। बहुत सारी वीडियोस सामने आई हैं दोस्तों, अंत तक वीडियो देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश कि लाइक जरूर से कर दिया करिए दोस्तों, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले आपको एक ऐसा वीडियो दिखाना चाहती हूँ जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है, ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कोई मुर्दों से भी इतनी नफरत कैसे कर सकता है। वीडियो पहले देखिए, आपकी स्क्रीन पर गौर से ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। शाहजहां की खबर है भाई, शाहजहां यही खबर है भाई। मुगल गंगा जल, ये करणी सेना का कार्यकर्ता गौरव चौहान है। वीडियो में ये ताजमहल के अंदर शाहजहां और मुमताज की कब्र के पास खड़ा है, हाथ में गंगा जल की बोतल है, और गंगा जल कब्र पर पूरे ताजमहल पर छिड़कता हुआ नजर आ रहा है। और वो साफ ये कह रहा है कि ये ताजमहल भोले बाबा का मंदिर है, जल्द ही मंदिर बनेगा। मतलब ना एएसआई की परवाह, ना सुरक्षा का डर, ना ही कानून का खौफ। कुछ महीने पहले एक ईरानी टूरिस्ट, आपको याद होगा कि एक ईरानी टूरिस्ट ने ताजमहल के पास मंदिर के बाहर साफ जगह देखकर नमाज पढ़ ली थी, नमाज अदा कर ली थी। उस वक्त क्या हुआ था याद है आपको? पुलिस आई, पर्यटक हिरासत में लिया गया, पर्यटक को, सोशल मीडिया पर बवाल मचा। फिर माफी उस पर्यटक से। हमारे देश में जो मेहमान आए, हमारे देश की जो परंपरा है अतिथि देवो भव की, उससे नकारते हुए माफी उस पर्यटक से, उस महिला से, ईरानी महिला से मंगवाई गई, जो टूरिस्ट थे उनसे मंगवाई गई। अब क्या वही पुलिस इस हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं पर कोई एक्शन लेगी? सोशल मीडिया पर भी अब लोग इस मुद्दे को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर देखिए वसीम अकरम त्यागी का ट्वीट है, उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बातें कही है। ताजमहल बार बार निशाने पर है दोस्तों, इसे मंदिर बनाने की बात होती रहती है। अब कब्रों पर गंगा जल छिड़का जा रहा है, क्या ये जानबूझकर उकसाने की कोशिश नहीं है? आप ही बताइए, क्या ये कानून की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही है? एक पर्यटक नमाज पढ़े तो बवाल, लेकिन एक कट्टरपंथी कब्रों पर गंगा जल छिड़के तो चुप्पी। क्या अब ताजमहल को भी राजनीति की प्रयोगशाला बना दिया गया है? ताजमहल की दीवारों ने बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन इतनी घटिया सियासत शायद पहली बार देखी है। और हाँ, यूपी पुलिस, अब इंतजार है कि क्या कानून सिर्फ टोपी पहनने वालों पर चलता है, या फिर भगवा में भी कुछ हिम्मत दिखाएंगे आप। खैर, अब अगली खबर पर आते हैं दोस्तों। ममता बनर्जी ने मुस्लिम मौलवियों के साथ बैठक में बीजेपी को खुली चुनौती दी है। उनका साफ ये कहना है कि बीजेपी बंगाल में ध्रुवीकरण करना चाहती है, ताकि हमारी सरकार को हटाकर, यानी टीएमसी की सरकार को हटाकर अपनी सरकार बना सके। लेकिन याद रखो, जब बीजेपी आएगी तो सिर्फ सरकार नहीं बदलेगी, तुम्हारा खाना भी छीन लिया जाएगा।
खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। कि हमको एक साथ में रहना है। बंगाल में जो शांति रहेगा तो हम लोग सब अच्छा रहेगा। और बंगाल में बीजेपी पोलराइजेशन करने चाहता है, जैसे हमारा गवर्नमेंट चला जाए और वो आने से आपको तो खाना भी बंद कर देगा। दिल्ली में देखा, বাঙালি এলাকায় মাছ ভাত বন্ধ, মাছ মাংস সব বন্ধ। ममता बनर्जी ने दिल्ली का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे राजधानी में बंगाली इलाकों में मछली और मांस तक बंद करवा दिया गया। क्या यही आजादी है? ममता ने पूछा। और यही नहीं दोस्तों, ममता बनर्जी ने उन सभी नेताओं को भी निशाने पर लिया, निशाना साधा उन सभी पर जो बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए हैं और चुपचाप कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि क्या आपके पास अब भी अकेले बहुमत है? बीजेपी नहीं है, फिर भी आप ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नीतीश और नायडू चुप क्यों हैं? क्या अब आपको भी सिर्फ वो कुर्सी चाहिए? क्या इसके लिए दिल और खून तक दे देंगे? अभी क्या आपका सिंगल मेजोरिटी है? तो भी आप ये सब करते हैं। और देखिए चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठे हैं। आप लोग तो उनको भी वोट देते हैं, देना चाहिए। मैं तो एतराज नहीं करती हूं, चुपचाप बैठे हैं। नीतीश बाबू चुपचाप बैठे हैं, पूरा सपोर्ट देता है। क्या थोड़ा दे देंगे बीजेपी, थोड़ा पावर दे देंगे। इसके लिए, पावर के लिए आपको दिल भी दे सकता है, आपको खून भी दे सकता है। आपको वोट देना चाहिए था। दोस्तों, पिछले चुनाव में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी थी बंगाल चुनाव में, तो क्या हुआ था? हर दिन रैलियां निकाली गई, हर जिले में प्रचार किया गया, सीबीआई ईडी का डर दिखाया गया, लेकिन क्या ममता डरी? नहीं डरी। उन्होंने अकेले दम पर मोदी शाह की पूरी टीम को जमीन चटाकर, धूल चटाकर रख दी दोस्तों। और अब फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। फर्क बस इतना है कि इस बार बीजेपी ज्यादा बौखलाई हुई है। बंगाल हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई। जी हाँ, 3 लोग मारे गए, 2 हिंदू और 1 मुसलमान। लेकिन भाजपा ही सिर्फ एक तरफा दंगों की बात कर रही है, सिर्फ हिंदुओं का जिक्र कर रही है। संभल में जब 5 मुसलमान मारे गए थे, तब हिंदू हितैषी नेता खामोश क्यों थे? जश्न क्यों मना रहे थे? योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के पक्ष में बात कर रहे थे उस वक्त, और मुसलमानों को दंगाई साबित करने में जुटे थे। आज तक संभल का माहौल कैसा है सब वाकिफ है, आप सब जानते हैं। हिंदू हो या मुसलमान सब जानते हैं। और आज मुर्शिदाबाद के दंगों को लेकर योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए। की पीड़ा सुनी होगी, सब लोग मौन है। कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए। क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो? क्यों भारत की धरती पे बोझा बने हुए हो? योगी आदित्यनाथ जी, आप इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन आप भी तो वही करते हैं ना। आप ममता बनर्जी और विपक्ष को मुसलमानों की तरफ से बोलने वाला कहते हैं, तो आप कौन सा न्यूट्रल हैं? आप कैसी कैसी बयानबाजी करते हैं। आप तो कहते हैं कि आप वक्फ की जमीन पर घर बनाएंगे, ये होगा वो होगा। जब आप एक धर्म के पक्ष में बात करते हैं तो आपको हक नहीं कि दूसरे धर्म के बारे में, दूसरों के बारे में आप बोल सके। दोस्तों, बीजेपी की राजनीति को बंगाल की जनता ने पहले ही नकारा था, और इस बार भी ममता बनर्जी उन्हें हराने की तैयारी में लग रही हैं जोरदार तरीके से। क्या बीजेपी का धर्म कार्ड बंगाल में चलेगा इस बार, या फिर एक बार फिर से खेला होवे? आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिएगा जरूर। और दोस्तों, अब बात हो रही है अगर मुर्शिदाबाद की, तो एक और खबर देख लीजिए। बीजेपी नेता बी बालाकृष्णन ने फैलाई फेक न्यूज। जी हाँ, देखिए आपकी स्क्रीन पर खबर है, इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए बांग्लादेश की वीडियो को मुर्शिदाबाद हिंसा से जोड़ दिया।
इस खबर में बताया गया है कि भाजपा केरल के उपाध्यक्ष एडवोकेट बी बालाकृष्णन ने फेसबुक पर एक वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हालिया हिंसा से जुड़ा है, जो वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान 11 अप्रैल 2025 के आसपास भड़की थी। हालांकि ये फुटेज वास्तव में बांग्लादेश के शेरपुर जिले में सांप्रदायिक संघर्ष को दर्शाता है, जहां सुन्नी मुसलमानों ने एक शिया मजार और दरगाह पर हमला किया था। यानी सोचिए दोस्तों कि बीजेपी वाले फेक न्यूज फैलाने से भी एक कदम पीछे नहीं हटते अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। अब बात औरंगजेब की कब्र की करते हैं दोस्तों। औरंगजेब की कब्र का मामला विदेश यानी कि यूएन पहुंच गया है। जी हाँ, देश से अब विदेश पहुंच गया है। औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा के लिए अब अपील सीधे यूएन में की गई है, क्योंकि अपने देश में अब सिर्फ बुलडोजर चलता है, इंसाफ नहीं। लगता तो कुछ ऐसा ही है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर यानी कि पहले वाले औरंगाबाद में एक सादा सी कब्र है। मुगल बादशाह औरंगजेब की सालों से वही है, शांत, बिना किसी विवाद के। लेकिन अब कुछ संगठनों को तकलीफ है कि कब्र वहां क्यों है, उसे हटाओ, मिटाओ, और इस मांग ने महाराष्ट्र को जला डाला। किस तरह से आपने देखा, आप सबने देखा। अब इस आग की लपटें या कहें कि धुआं यूनाइटेड नेशन तक पहुंच चुका है। मुगलों के वंशज होने का दावा करने वाले याकूब हबीबुद्दीन तुसी ने यूएन महासचिव को चिट्ठी भेजी है, लेटर भेजा है। कहा कि वक्फ संपत्ति है, मैं इसका केयरटेकर हूं। ये कब्र राष्ट्रीय धरोहर है। ये 1958 के कानून के तहत संरक्षित स्मारक है और इसकी सुरक्षा भारत की जिम्मेदारी है। अब सोचिए, देश में जहां ऐतिहासिक स्मारक तक सुरक्षित नहीं, वहां आम इंसान की सुरक्षा का क्या हाल होगा। क्या अब हर मुसलमान को अपने हक के लिए इंटरनेशनल कोर्ट जाना पड़ेगा? जब एक कब्र को मिटाने की मांग से शहर में दंगे हो जाएं और कोर्ट खामोश बैठा हो, तो क्या ये संदेश दुनिया को नहीं जाएगा कि भारत में अब इंसाफ केवल बहुसंख्यक सोच के हिसाब से मिलता है? कैसी छवि बन रही है बाहर विदेशों में हमारे भारत की, आप खुद सोचिए दोस्तों। औरंगजेब से आप सहमत हो या नहीं हो, इतिहास से आप प्यार करें या नफरत, लेकिन एक कब्र जो सैकड़ों साल से शांत है, एक मृतक बादशाह की है जो मर चुका है, कि अब वो भी नफरत की राजनीति की शिकार होगी। अब आप सोचिए दोस्तों कि जब भारत का न्याय इतना मजबूत है, तो याकूब तुसी को यूनाइटेड नेशन क्यों जाना पड़ा? क्या मुसलमानों को वक्फ संपत्ति बचाने के लिए भी इंटरनेशनल कोर्ट जाना पड़ेगा? इसलिए कह रही हूं दोस्तों, क्योंकि मंत्री जी, अल्पसंख्यकों के जो मंत्री जी हैं, वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कोर्ट को ही। जब किसी के घर की दीवार गिरती है तो वो अदालत जाता है इंसाफ के लिए, लेकिन जब अदालत की दीवारें खुद डर से कांपने लगे, तो समझ लीजिए कि मामला सिर्फ कानून का नहीं, देश की आत्मा का है। अब जरा सोचिए, जब देश के अल्पसंख्यकों के हक पर कानून लाया जाए और जब वो सुप्रीम कोर्ट जाए, तो क्या उन्हें धमकी मिलनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को धमकी मिलनी चाहिए। वक्फ संशोधन कानून पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत में बहस हुई दोस्तों। 100 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई, क्योंकि ये कानून अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है, सीधा अधिकारों पर, धार्मिक अधिकारों पर हमला है। और इसी बहस के बीच सरकार के मंत्री किरेन रिजिजू साहब ये बोले कि मुझे भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामले में दखल नहीं देगा, यानी साफ साफ दबाव और उस पर तुर्रा ये है कि अगर कल सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप करेगी तो ये अच्छा नहीं होगा। मतलब दोस्तों, धमकी भी देंगे और समझाइश भी देंगे, वह मंत्री जी वह। और अब सुनिए सुप्रीम कोर्ट की सीनियर जज बेला त्रिवेदी क्या कहती हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, वो कहती हैं, मेरे करियर के अंतिम समय में मुझे ये बेहद तकलीफदेह लग रहा है, लेकिन अदालत पर दबाव डाला जा रहा है और अदालतें झुक रही हैं। मतलब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर सीधे सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, धमका रहे हैं, और एससी की जज बेला त्रिवेदी स्वीकार कर रही हैं कि उन पर दबाव रहता है। अब सवाल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी झुकने लगे तो इंसाफ कौन देगा? अब आज की सुनवाई में क्या कुछ हुआ, जल्दी से आपको बता देती हूं दोस्तों। केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को 2 घंटे सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में देश भर में हो रही हिंसा पर चिंता भी जताई। इस पर एसजी ने कहा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि हम इस पर फैसला करेंगे। सुनवाई के दौरान
कपिल सिब्बल, वकील है कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा कि वक्फ कानून के तहत बोर्ड में अब हिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा, ये अधिकारों का हनन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह सवाल पूछा कि क्या वो मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनाने की अनुमति देने को तैयार है। हिंदुओं के कानून, आपको बता दूं कि हिंदुओं के दान कानून के मुताबिक कोई भी बाहरी बोर्ड का हिस्सा नहीं बन सकता, यानी कि कोई भी मुसलमान जो हिंदू सनातन धर्म का नहीं है वो बोर्ड का हिस्सा नहीं बन सकता। कोर्ट के इस सवाल का जवाब आना अभी बाकी है। इस कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई हैं, जैसे कि मैंने बताया। सुप्रीम कोर्ट ने इन पर केंद्र से जवाब मांगा है, लेकिन कोर्ट ने कानून के लागू होने पर रोक अभी फिलहाल के लिए नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट अब गुरुवार 2 बजे सुनवाई करेगा। दोस्तों, देश में मुसलमानों का इस वक्त क्या हाल है, क्या पोजीशन, क्या सिचुएशन बनाकर रख दी है, उनकी ताकत, उनकी जमीनें उनसे किस तरह से छीनने की साजिशें रची जा रही है, इससे आप वाकिफ हैं। और अब देखिए, भाषा सिंह है, पत्रकार हैं ये, इन्होंने जो है माइनॉरिटीज को लेकर क्या कहा है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो कह रही हैं कि माइनॉरिटी से जो नफरत है वो अब रूल ऑफ लॉ होती जा रही है, यानी कि नफरत को कानून बनाया जा रहा है। खुद आप सुन लीजिए उनके मुंह से। वह यह आया है कि जो माइनॉरिटी से नफरत है वह अब धीरे धीरे रूल ऑफ लॉ होती जा रही है, धीरे धीरे वही गवर्निंग फैक्टर होती जा रही है। और इसकी एक लंबी क्रोनोलॉजी भी है। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बहुत सी चीज़ों की क्रोनोलॉजी समझाते रहते हैं। दोस्तों देखिए, एक तरफ मुसलमानों को टारगेट किया जाता है ये कहकर कि वो नमाज पढ़ते हैं, सड़कों पर, रोड पर नमाज पढ़ते हैं और ट्रेनों में नमाज पढ़ते हैं, और दूसरी तरफ कुछ वीडियो सामने आते हैं जिस पर कोई कुछ नहीं बोलता, सब चुप रहते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर वीडियो देखिए। दिल्ली मेट्रो में कुछ हिंदू महिलाएं भजन कीर्तन करते हुए नजर आ रही हैं, पर मुसलमान एक कोने में 5 मिनट की नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। जी हाँ, यही है हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती। ये जो है सोशल मीडिया पर अब लोग कह रहे हैं। वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, देखिए आप पहले। खैर, इन सब नफरत भरी खबरों के बीच में आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। आपकी स्क्रीन पर देखिए, एक के बाद एक आपको कई तस्वीरें नजर आ रही होंगी। पहली तस्वीर जो है वो ऑस्ट्रेलियाई युवक की है जिसने इस्लाम धर्म कबूल किया है दोस्तों, और वो इस बात से खुश है कि उन्होंने सूरह अल फातिहा को याद कर लिया है। दूसरी तस्वीर एक अमेरिकी बुजुर्ग की है जिन्होंने इस्लाम को एक सच्चा और अमन पसंद धर्म माना है और इस्लाम को कबूल कर लिया। तीसरी तस्वीर देखिए, स्विट्जरलैंड से सामने आई है जहां पर इस्लाम से प्रभावित होकर, इम्प्रेस होकर उसने भी इस्लाम कबूल किया है। एक और तस्वीर है, इसमें भी ये दावा किया जा रहा है कि इस लड़की ने इस्लाम से प्रभावित होकर इस्लाम को कबूल किया है, लेकिन दोस्तों कहाँ का ये वीडियो है ये अभी इस वीडियो से साफ नहीं है, स्ट्रीट से साफ नहीं है। दोस्तों, एक तरफ इस्लाम लोग कबूल कर रहे हैं और दूसरी तरफ चैट जीपीटी, जी हाँ, एआई भी इस्लाम से इतना प्रभावित है कि वो ये कह रहा है कि अगर एक लड़की है, एक महिला ने जब उनसे ये सवाल किया कि अगर आपको कोई धर्म कबूल करना होता, चुनना होता, तो आप क्या चुनते, तो उसने कहा कि इस्लाम। यकीन ना हो तो आप खुद देख लीजिए। I'm doing great. Thanks for asking. How about you? Imagine if you were human, which religion would you choose? If I had to choose, I would probably choose Islam. It focuses on peace, justice, and kindness, with a strong emphasis on seeking knowledge and spiritual growth. What do you think about it? क्या राय है इन वीडियोस पर आपकी कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, लाइक करके जाइएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।